Dear students, our topic state of matter is going on. In this sequence we have discussed the solid state and today we discuss the liquid state. आज हम बेटा क्या पढ़ेंगे? लिक्विड स्टेट के लिए पढ़ेंगे. व्हाट इज लिक्विड स्टेट? एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे. दिस इज a pot and these are the atom or molecules of the substance. ओके अब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होता है? कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड. क्योंकि सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड के केस में ये पूरा का पूरा स्पेस यहाँ पे इस तरह से ये कम्प्लीटली फिल रहता है. यूँ इस तरह से ये कम्प्लीटली फिल रहता है. तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? इन केस ऑफ सॉलिड कम होता है, लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट दिस इज मोर देन सॉलिड स्टेट. यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन लिक्विड स्टेट is more than solid state, and intermolecular force of attraction between molecules are less. यानी कि जब देखो एक क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स inversely proportional to intermolecular space. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? कम होगा. तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो यही है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है. इट मीन्स देयर इज लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. So we can write the definition of solid state in liquid state of matter. The constituent particles are packed closely और we can say right here not closely, loosely write कर लेते हैं बेटा. packed loosely that is interparticle space और intermolecular space is more than in solid. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? ज़्यादा होता है किसमें? सॉलिड में. द कोहेसिव
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो वीकर देन इन सॉलिड। ये क्या होता है, सॉलिड से वीक होता है, बट आर स्ट्रोंगर एनफ टू कीप द constituent particle fairly close to each other. The constituent particles have restricted free from movement. The constituent particles have restricted freedom of movement. Okay, this is the definition of liquid state. Example of liquids are diesel, petrol, water. These are the example of liquid state. Now we study the characteristics of लिक्विड। लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बेटा, हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड इज लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम what do not have definite shape, what do not have definite shape। लिक्विड के जो वॉल्यूम होता है बेटा वो क्या होता है आपका, डेफिनेट होता है, लेकिन उसका शेप क्या होता है, वो डेफिनेट नहीं होता है। वो जिस कंटेनर में भी रखे जाते हैं उसी कंटेनर का शेप एंड साइज क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, मीन्स द शेप ऑफ द लिक्विड चेंज टू कंटेनर। नंबर टू इज लिक्विड हैव स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड्स हैव स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड्स को हम क्या कर सकते हैं, हल्का सा दबा सकते हैं, कंप्रेसिबल कर सकते हैं। इट इज़ स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स बिकॉज इन केस ऑफ लिक्विड देयर इज़ ग्रेटर इंटर पार्टिकल स्पेस। क्योंकि अभी मैंने बताया था आपके लिए इनके बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। ओके, इसीलिए क्या करते हैं, कंप्रेसिबल हो सकते हैं। नंबर थर्ड, लिक्विड्स डिफ्यूज्ड मोर रेडली
देन सॉलिड, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द BP of liquids are normally much lower than solid. इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेटा सॉलिड से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the constituent particles in liquid is weaker in comparison of solid. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, वीक होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, आराम से और जल्दी बॉयल हो जाते हैं. ओके.